Very good afternoon to all of you guys. Now I am going to take mock interview of one of my student. He is from Delhi and his interview is of DSSB JJA. Okay, just try to listen the mock and you will contact with me regarding interview for face to face and online. My number is 7503235358. Okay, start from may I come in? May I come in, sir? Yes, please come. Thank you, sir. First of all, very good evening. Very good afternoon to you. Please have a seat. Thank you, sir. Good afternoon, sir. ग्रीट करने के बाद यानी याद रखना पहले में आई कम इन, उसके बाद पैनल को ग्रीट करना टाइम देख करके, गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून. जब वो बैठने बोले तो थैंक यू बोलना है. ओके सर. ओके, आकाश चोपड़ा को नाम सुना है आपने? यस सर, ही इज अ फेमस क्रिकेटर एंड कमेंटेटर. गुड. ब्रीफली इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. Sir, my name is Akash Malik and my native place is Delhi. And sir, I have completed my early education from CRPF Public School, Rohini, and subsequently I have completed my graduation in BA program from Delhi University. And sir, my father is currently serving in central government job of CRPF and same as my brother. And sir, my mother is homemaker and my hobbies are playing cricket and football. Okay. As you told that your father is working in CRPF, sir. CRPF. CRPF stand for? Sir, Central Reserve Police Force. As you guys basically from which state? Sir, I am from Uttar Pradesh. UP. Yes. Your father is currently posted in? Chhattisgarh, sir. Chhattisgarh. When we celebrate CRPF Raising Day? Sir, 27th July. Okay. What you have learned from your father? Sir, Okay. Sir, I have learned from my father as upliftment of country and discipline, how to discipline yourself. In which year you have completed your graduation? What is your subject and from which college? Sir, in SOL, I have completed my graduation from SOL Delhi University and I have completed my graduation in 2021. And subjects were my English, political science, and human rights, gender equality, and globalization. Means you are a R student. Yes, sir. Okay. After 2021, what you have did till now? Sir, I am preparing for government competitive exams like SSC, CGL, CPO, and many more, sir. ओके इस सवाल का जवाब हिंदी में दें. कभी कभार सिचुएशन क्वेश्चन में अगर आपको लगा कि आप फंसते हैं तो आप उसको स्विच कर लीजिएगा. कोई ज़रूरी नहीं है कि इंग्लिश में ही बोलना है. इस सवाल को समझाएं और गैप ईयर में आप बताएंगे कि कोविड ख़त्म हुआ. कोविड ख़त्म होने के बाद मेरे पास जो अपॉर्चुनिटी थी, मैंने देखा कि मैं ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दे सकता हूँ, मेरी एलिजिबिलिटी ये है. पहले मैं पेपर देने जाता था, मुझे चीज़ें आती थी बट लिमिटेड टाइम में उतने क्वेश्चन नहीं बनते थे. तो मैंने अपनी स्पीड वगैरह पे काम किया. मैंने पेपर क्लियर किया. प्री के बाद फिर मेंस रुकने लगा. फिर मैंने मेंस पे काम किया. थोड़ा मुझे समय लगा है लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि मैं इस सेक्टर में जॉब लूँगा. ओके. और आज मैं आप लोगों के सामने हूँ. ऐसे बोलेंगे पूरे ग्रैप ईयर में प्रॉपर. ओके ओके. जैसा कि आपने बताया कि आपके सब्जेक्ट्स हैं ह्यूमन राइट है, हिस्ट्री भी था, पॉलिटी भी था. नहीं सर, हिस्ट्री नहीं था, पॉलिटी था सर. पॉलिटी था. अगर मैं पॉलिटी की डेफिनेशन मांगू आपसे कि आपने पॉलिटी में अलग सारे आर्टिकल पढ़े होंगे, बहुत सारी चीज़ें पढ़ी होंगी, लक्ष्मीकांत की बुक भी पढ़ी होंगी हो सके. लक्ष्मीकांत की किताब नहीं पढ़ी है? पॉलिटी की फेमस बुक है लक्ष्मीकांत जी की. पॉलिटी एसएससी की किताबें तो पढ़ी होंगी, पॉलिटी के बारे में पढ़ाई तो करा होगा ना. पॉलिटी को डिफाइन करें आप. व्हाट इज पॉलिटी? सर हिंदी में अगर आप डिफाइन करें, इंग्लिश में डिफाइन करें, पॉलिटी होता क्या है? सर, आई कांट रिकॉल द डेफिनेशन ऑफ पॉलिटी. क्या पढ़ते थे आप पॉलिटी में? चलिए आप डेफिनेशन नहीं बता पा रहे हैं, पॉलिटी में आप क्या पढ़ते थे ये तो आपको पता होगा ना कि आप पॉलिटी में मैंने ये पढ़ाई करी है. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है, आर्टिकल्स, प्रीएम्बल एंड सर ऑल द पावर रिलेटेड टू. चलिए प्रीएम्बल के बारे में बताइए. व्हाट इज प्रीएम्बल? सर, इट्स आवर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट. ये हमारा नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है जो कि हमें हमारे संविधान के प्रति जागरूक करता है कि हमारा जो देश है वो हमारा सॉवरेन है, सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक है. सेक्युलर और डेमोक्रेटिक में क्या डिफरेंस होता है? सर, सेक्युलर कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं होता. डेमोक्रेटिक का मतलब ये होता है कि हम
अपने रिप्रेजेंटेटिव खुद चुन सकते हैं। ओके, वोट देने के बाद हम किसी को नहीं बता सकते हैं, क्यों? सर ये हमारा राइट है कि हम किसी को नहीं बता सकते, बट आई डोंट नो द आर्टिकल ऑफ दैट, सर, राइट टू प्राइवेसी एंड। ठीक है, Sorry, आप sir. मुझे बताइए, आपने हम अपने पॉलिटी में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट ये सब चीज़ें पढ़ी हैं? यस सर, यस बताइए पहले हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के बारे में, फिर आगे बढ़ते हैं। सर। Establishment of Supreme Court is in Article 124, and its salaries in 125, and sir 129 belongs to its 129 sir। कोई बात नहीं, नहीं याद आ रहा है तो सोचना नहीं है, आगे बढ़ जाना है। जो नहीं याद आ रहा है उसको बोलना ही नहीं है, स्किप कर देना है। ओके सर। सर 131 appellate jurisdiction, 132 सर jurisdiction belong to all jurisdiction, and sir 214 belongs to High Court, establishment of High Court, and sir 226 belongs to its writs। इसके पहले कभी आपने इंटरव्यू दिया है? नो सर, इट्स माय फर्स्ट इंटरव्यू। ठीक है, जे का वर्क प्रोफाइल एक्सप्लेन करें अच्छे से। सर इसमें ऐसा होता है कि हमें फाइल मेंटेन करना होता है, डेटा मेंटेन करना होता है, और सर समन इशू करते हैं। समन इशू करते हैं, समन होता क्या है? सर कोई भी जो कॉल हम कोर्ट द्वारा बुलाई जाती है किसी को भी, सर उसको समन कहते हैं। ओके, किन किन बातों का ध्यान रखेंगे इस तरह के जॉब में? आपकी टाइपिंग स्पीड क्या है? सर 60 अराउंड। क्या स्कोर आया है आपका? सर 70। ओके, किन किन बातों का ध्यान रखेंगे जॉब करते समय? आपको ऑफिस आज आए हैं तो आप किन किन बातों का ध्यान रखेंगे कि आपके ऑफिस के वर्क में कोई गड़बड़ी ना हो आपकी तरफ से? सर मुझे टाइमली पहुंचना होगा, और सर मेरे को जितना टास्क दिया होगा उसे टाइमली कंप्लीट करना होगा, एंड सर पैशनेट फॉर द जॉब एंड बी लॉयल टू द माय कंट्री। ओके, व्हाट इज ड्राफ्टिंग? ड्राफ्टिंग कोई भी नोटिस को तैयार करने से पहले जो उसका प्रीव्यू होता है उसको ड्राफ्टिंग कहते हैं सर। ओके, व्हाट इज नोटिंग? सर नोटिंग जब भी कोई ड्राफ्ट पूरा अच्छे से तैयार हो जाता है सर, उसके बाद जो भी इशू करना होता है उसको नोटिस कहते हैं। यूपी में कहाँ से हैं आप? सर शामली साइड। तो आपका जन्म वहीं हुआ है? यस सर। शामली कभी गए हैं? यस सर। किसी चीज के लिए फेमस है शामली? खाने पीने, घूमने, या किस चीज के लिए? शुगर मिल। शुगर मिल के लिए फेमस है। आज का फ्रंट पेज पढ़ा था क्या आपने? यस सर। यस सर। पहले डिसाइड कीजिए, यस सर की नो सर। सर ऐसे याद नहीं है लेकिन पढ़ा था। ठीक है, जब आंसर नहीं आएगा तो पैनल के सामने हंसना नहीं है बेटा। ओके ठीक है, जब पैनल के सामने कूल एंड काम रहना है, बट जब आंसर नहीं है तो हंसना नहीं है। आज के पेपर में ये था कि सरकार ने आपका शुगर पे से जो बाहर भेजते थे हम शुगर पे एथेनॉल बनाने के लिए रोका था, उस अब बाहर हम लोग भेज सकते हैं, बैन जो था वो हटा दिया है। ओके सर। आज डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कोई फ्रंट पेज पे न्यूज़ था, क्या था? यस सर, आज उन्होंने शपथ ग्रहण करी है सर। कितने नंबर के प्रेसिडेंट है वहाँ के? सर 47th। ठीक है, व्हाट इज कॉलेजियम सिस्टम? सर कॉलेजियम सिस्टम बेसिकली रेफर्स टू अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ जजेस। सर इट 1+4 member committee in Supreme Court and 1+2 member committee in High Court। गुड, बहुत सारे बच्चे आज यहाँ पर आए हैं, सुनिएगा क्वेश्चन ध्यान से और समझाइएगा, ज़्यादा शॉर्ट नहीं बोलिएगा इसका जवाब। आप में क्या क्वालिटी है, हम आपको क्यों सेलेक्ट करें? अभी बहुत सारे बच्चे यहाँ पर आए हैं, ओके, तो अपनी क्वालिटी बतानी है आपको मुझे कि हम आपको क्यों लें। यस सर। सर आई थिंक आई हैव अ क्लियर ऑब्जेक्टिव एंड सर इट्स माय, सर मैं अपने टास्क कंप्लीट करने में ज़्यादा कारगर हूँ कि मैं अपने टाइमली टास्क कंप्लीट करूँ, और सर ऐसा है कि ये जॉब मेरी होम स्टेट जॉब है तो मैं और बेहतर तरीके से कर सकता हूँ इसको, जो जिसकी वजह से मेरे को कोई दूसरी जॉब में जाने की अपॉर्चुनिटी भी शायद मैं स्किप कर दूंगा। मैं इसी जॉब में अपना फ्यूचर भी से एक दो चीज़ इसमें और जोड़ेंगे। सर मेरा कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, मैं लोगों से बात कर सकता हूँ। सर मेरी लिसनिंग पावर अच्छी है, ओके, मैं गुड लिसनर हूँ, ओके सर, मैं एक टीम लीडर हूँ, ओके, और मैं किसी भी सिचुएशन में घबराता नहीं हूँ, अप्स डाउन्स हो, लेकिन मैं चीज़ों को बड़े आराम से हैंडल कर लेता हूँ। ओके सर। कल को वर्कलोड अगर बढ़ जाएगा, जे पे थोड़ा लेट तक रुकना पड़ेगा आपको ऑफिस, तो आप कैसे मैनेज करेंगे?
Sir, it's my home state job. I can manage everything. ठीक है, I don't think I can manage. ओके। No. आप मुझे ये बता दें, अब इस क्वेश्चन को भी आंसर समझाना था। जैसे आप चीज़ तो डिसाइड करना होगा पहले कि आप इंग्लिश में इंटरव्यू देंगे या हिंदी में देंगे, क्योंकि हर चीज़ में इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं दिख रहे हैं आप, ठीक है। तो अब जैसे कोई एक दो लाइन है, हमको उनके सामने, जैसे ये जो लाइन आपने बोली, इस लाइन को सुन करके ऐसा लगा कि बस आपने बस ये एक लाइन बोल दी कि हाँ आई हैव टू मैनेज इट। हमको समझाना पड़ेगा, जी सर बिल्कुल मैं मैनेज कर लूँगा, ओके मेरी पोस्टिंग कहीं भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होती है, मैं यहाँ पर मैनेज कर सकता हूँ, क्योंकि लेट तक जॉब करना हो, और सर मैं यहाँ पर काम के लिए ही आया हूँ, और ऑर्गेनाइजेशन मुझे डिमांड करता है, मुझे रुकने के लिए कहा जाएगा तो मैं रुकूंगा सर और काम पूरा करके जाऊँगा, क्योंकि अगर ऑर्गेनाइजेशन को ये नीड है मेरी और उनको काम पूरा करके देना है, तो जब तक काम पूरा नहीं होगा मैं घर नहीं जाऊँगा। तो ऐसे समझाना होगा ना बेटा, खाली ये थोड़ी बोल देंगे आई कैन मैनेज इट। डिसाइड करेंगे हम लोग कि तुमको इंग्लिश में इंटरव्यू देना है या हिंदी में देना है, ये बाद में, पहले इंटरव्यू खत्म हो जाए, ओके। आप मुझे ये बता दीजिए कि आपकी हॉबी क्या है? सर प्लेइंग फुटबॉल एंड क्रिकेट। प्लेइंग फुटबॉल एंड क्रिकेट। अभी इंडिया बीजीटी ट्रॉफी हार के आया है ऑस्ट्रेलिया से। बीजीटी ट्रॉफी का फुल फॉर्म? सर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। हाइब्रिड मॉडल पे चैंपियंस ट्रॉफी होने वाला है, ये हाइब्रिड मॉडल क्या है और इंडिया कौन से देश में अपना मैच खेलेगी? Sir, India will play in Dubai, and hybrid model defined as all the teams will be playing in Pakistan, and only India will play in Dubai. ओके ओके। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया, कब कॉन्स्टिट्यूशन बना और लागू कब से हुआ? सर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया, पर्टिकुलर ऐसा नहीं कह सकते कि एक आदमी ने बनाया, क्योंकि ड्राफ्ट सर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा किया गया, उसमें भी सर 7 मेंबर कमेटी थी वो भी। गुड। और सर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को लागू होता है, और सर ये पूरी उस दिन सर कुछ ही आर्टिकल हमारे लागू हुए थे, लेकिन 26 जनवरी 1950 को हमारा ऑफिशियली पूरा स्टार्ट हो गया था, बिल्कुल बना था 49 में, 50 से फिर 26 नवंबर के बाद फिर 26 जनवरी से वो इम्प्लीमेंट हो गया था। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में क्या जानते हैं आप? सर देयर आर 7 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स इन दिल्ली प्लस 1 फैमिली कोर्ट, एंड एक दो का नाम पता है आपको? Yes sir, I know all the 7. Sir, first is Tees Hazari Court, which is the oldest district court of Delhi, and sir Patiala District Court, Saket District Court, Rohini District Court, and sir Dwarka District Court. ठीक है सर कड़कड़ डूमा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है गाइस, 13 मिनट हो चुके हैं, मैं अपने स्टूडेंट को फीडबैक देता हूं, ओके। बाकी आप अगर फ्रेशर हैं तो आपको अपना सब्जेक्ट, ओके, अपना इंट्रोडक्शन, फैमिली बैकग्राउंड, जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन अखबार में चल रहे हैं वो, जे से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछी जा सकती हैं, वर्क प्रोफाइल, आपसे पॉलिटी पूछा जा सकता है, या कॉन्स्टिट्यूशन के सवाल पूछे जा सकते हैं, या लॉ से रिलेटेड चीज़ें पूछी जा सकती हैं, या लीगल गाइड से रिलेटेड चीज़ें पूछी जा सकती हैं, ये सब, और सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन, इन सब चीज़ों पे तैयार कीजिए। आप फेस टू फेस मॉक और ऑनलाइन मॉक के लिए मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 7503235358। थैंक्स अ लॉट, धन्यवाद, नमस्ते।